पूरी दुनिया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रही है। अमेरिका और चीन अपनी क्रूज मिसाइलों के हाइपरसोनिक वेरिएंट विकसित कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी अभी तक ऐसी तकनीक नहीं है। शायद दुनिया में किसी के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी ने देखी नहीं होगी, परंतु रूस का कहना है कि उसने एनपीओ मशीनोस्त्रोनिया की बनाई जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया है। वो कौन सी मिसाइल है जिसे देखकर पाकिस्तान, चीन, इन सब के पसीने छूटे हुए हैं और अमेरिका तक भी उसे पकड़ नहीं पाया? कितने सालों से उसे बनाने की कोशिश में रहा, लेकिन अमेरिका भी फेल हो गया। परंतु उसकी ये रिपोर्ट कि भारत ने तो वो बना ली है ने सबको चौंका दिया है। क्या है वो है ब्रह्मोस 2 मिसाइल। मिसाइल नहीं, सुनामी है, सुनामी। भारत और रूस साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। ब्रह्मोस को दुनिया का सबसे तेज और घातक हथियार माना जाता है। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के जिरकॉन मिसाइल के मॉडल पर आधारित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल को निर्यात नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन और ताकत के मामले में ये रूस के जिरकॉन मिसाइल से काफी मेल खाएगी। वैसे P-800 ऑनिक्स के नाम की एक मिसाइल है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है दुनिया में। शायद उसकी टेक्नोलॉजी भी ब्रह्मोस 2 में लगाई जाएगी, जिसके कारण अमेरिका, चीन जैसे देश भी परेशान हैं। उन्हें तो कानों कान खबर भी नहीं लगी, लेकिन DRDO के वैज्ञानिक रूस में जाकर रूसी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं। क्या है इसकी ताकत और क्या है खासियत? ब्रह्मोस 2 सुपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसकी ताकत को काफी बढ़ा देगा। स्पीड और ग्लाइड करने की बेहतर क्षमता के साथ इसे विकसित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा रहा है। ये मिसाइल एंटीशिप और सतह से सतह पे मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे फाइटर जेट, युद्धपोत, पनडुब्बी से दागा जा सकता है। ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी उड़ सकती है, जो इसको कितना भी सक्षम क्यों ना हो, कोई राडार पकड़ नहीं पाता है। चीन और पाकिस्तान जैसे चालबाज पड़ोसियों के ये मिसाइल काफी घातक साबित हो सकती है। इसकी स्पीड इतनी अधिक होगी कि रडार से भी पकड़ में नहीं आएगी। ये आसमान में ही डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हाइपरसोनिक हथियार की विशेषता ये होती है कि कम ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, और ब्रह्मोस का सुपरसोनिक संस्करण 2.8 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम होगा। रूस की तास समाचार एजेंसी के हवाले से ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल राणे ने कहा कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 में रूस की जिरकॉन मिसाइल के समान प्रदर्शन करने की विशेषताएं होंगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मोस 2 प्रदर्शन के मामले में जिरकॉन मिसाइल के लगभग बराबर होगा। रूस ने दावा किया है कि उसकी हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है। ब्रह्मोस का सुपरसोनिक वर्जन 2.8 मैक की गति से उड़ान भर सकता है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। ब्रह्मोस 2 को पहली उड़ान परीक्षण के लिए 5-6 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन परीक्षण चालू है, जिसका दुनिया को कानों कान खबर भी नहीं है। ब्रह्मोस 2 का विकास संयुक्त
तौर से डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्त्रोयनिया की ओर से किया जा रहा है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल का ब्रह्मोस नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है, जिसमें एक भारत की ब्रह्मपुत्र, जिसमें से शब्द लिया ब्रह्म, और दूसरी रूस की मॉस्कोवा शामिल है, तो ब्रह्मोस। इसका पहला वैसे परीक्षण तो 2001 में किया गया था, पर फिर इसको धीरे धीरे अपग्रेड करते चले गए और इसके सारे लगभग सभी परीक्षण सफल रहे और इसे जमीन, समुद्र, हवा सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 का निर्यात नहीं कर सकते। अतुल राणा ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वेरिएंट बहुत महंगा होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम ब्रह्मोस हाइपरसोनिक संस्करण का वेरिएंट का निर्यात नहीं कर पाएंगे। इसका उत्पादन केवल रूस और भारत के लिए किया जाएगा। राणे ने समझाया कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का एक सदस्य होने के नाते 300 किलोमीटर या कह लो 186 मील से अधिक दूरी की और 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाली मिसाइल विकसित तो कर सकता है, लेकिन किसी तीसरे देश को बेच नहीं सकता या सौंप नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम गति लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें तो ये मैंने बताया कि 600, पहले 250, फिर 450, फिर 600, फिर 800 और अब 1000 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए उस पर काम चल रहा है। इस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 7 मिनट में यह दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचकर उसका खात्मा कर सकती है। यही नहीं, यह अपनी सटीकता के लिए भी जानी जाती है। इसे जहाजों, भूमि आधारित लक्ष्यों और विमान वाहकों सहित विभिन्न लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यह हवा में भी जो है अपना डायरेक्शन चेंज करके सटीकता के साथ हमला करके दुश्मन को नेस्तनाबूद करके आ सकती है। इस मिसाइल में जीपीएस, नेविगेशन, रडार, होमिंग सहित कई उच्च स्तरीय सिस्टम से ये लैस होगी। सभी तकनीकें इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। यह मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन और एक तरल ईंधन इंजन वाले रैमजेट इंजन का प्रयोग करती है, जो इसे इसकी सुपरसोनिक गति और विस्तारित रेंज प्रदान करती है। दुश्मन के राडार सिस्टम से बचने के लिए एडवांस्ड स्टेल्थ सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया। इससे पता लगता है लगाना और उसको रोकना दोनों ही मुश्किल है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिस्टम का उपयोग करती है, जिसका मतलब है एक बार इसे अपने लक्ष्य की ओर लॉन्च करने के बाद इसे ऑपरेटर से किसी और मार्गदर्शन या इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे दूसरे देशों में भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हैं, जैसे चीन में YJ-18, ये एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जिसकी गति और रेंज ब्रह्मोस के समान ही मानी जाती है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि P-800 ऑनिक्स एक रूसी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जिसकी डिजाइन और रेंज ब्रह्मोस मिसाइल के समान है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। AGM-158C LRASM अमेरिका की एक सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जिसकी रेंज और पेलोड ब्रह्मोस मिसाइल के सामने। वैसे इसकी जो टॉम हॉक है उससे 2 गुना ज्यादा गति में ब्रह्मोस 2 चलती है। हिसुंग फेंग 3 ताइवान द्वारा विकसित की गई एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है और इसकी गति और ये भी है, परंतु इनमें से कोई भी ब्रह्मोस 2 का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये एक सुनामी है जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसकी क्षमता से तो चिंतित हो गए दुश्मनों में से जंग में ये गेम चेंजर बनेगी। पलक झपकते ही मचाएगी तबाही। घबराएंगे तब चीन और पाकिस्तान। धन्यवाद।